बच्चों नमस्कार। मैंने कल आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 बताई थी और बहुपद के बारे में बताया गया था, कैसे क्या होता है बहुपद। डेफिनेशन बताई गई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मुझे लिखिए, उसको मैं बताऊंगा। और आज मैं उसके आगे आपको बता रहा हूँ द्विघात बहुपद। लिखिए, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को प्रकार में, घात के आधार पर प्रकार में। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। अगर इसके बराबर हम 0 कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ये समीकरण बन जाता है। ठीक है। और जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जिस घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक। शून्यक मतलब x का मान जो होता है, और इसको मूल भी कहते हैं। तो इसमें लिख लो एक लाइन, जितनी घात होंगी किसी भी बहुपद की, जितनी घात होंगी उसके उतने ही मूल, इसी को शून्यक भी कहते हैं, शून्यक होंगे। अब मानते हैं कि जैसे ये द्विघात बहुपद है, इसको मान लेते, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तो अल्फा तथा बीटा हैं, तो इनके शून्यकों का योग और शून्यकों गुणा हम निकालेंगे, तो शून्यकों का योग जो होता है, योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या हो जाएगा? -b/a होता है। इसका मान जो होता है -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल, जो गुणनफल होता है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या होता है? c/a होता है, c/a होता है, ये होता है। इसके आधार पर ही आपकी प्रश्नावली लगेगी पूरी। अगर मूल दिए हैं, यदि मान लो शून्यक दिए हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हैं तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे इसको देखना है। माना अल्फा और बीटा हैं, दो शून्यक दिए हैं, तो अगर हम इसको द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा। इस तरह आपको बना लेना। प्रश्नावली इसी के आधार पर लगना है। अब देखिए प्रश्नावली 2.2, 2.1 करा चुका हूँ, 2.1 देखिए। अब इसमें कई सवाल दिए हैं, एक जैसे हैं। मैं एक आध दो सवाल बता देता हूँ, उसको आपको करना है। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों
के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल दिया है x² - 2x + 8, ये दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 2 आए। यहाँ पर ये जब धन रहता है यहाँ पे, तो इसका घटान मतलब इसको घटाने पर आना चाहिए, नहीं ऋण है, ऋण घटाने पर मतलब ऋण आएगा। x² - 2x - 8 है। देखो ऋण अगर रहेगा तो घटाने पर, धन आएगा तो जोड़ने पर। ऋण है तो इसमें 4 दूना 8 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² प्लस -4x प्लस 2x, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, -8 हो गए इतना। अब इसमें कॉमन आप लोगों को आता है वो कॉमन ले लेना। x कॉमन है इसमें, तो x - 4 हो गया, प्लस में 2 कॉमन है तो x - 2 चौको 8 4 हो गया। अब इस पूरे में देखना क्या x - 4 है, तो इसमें x - 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, एक x बचा प्लस 2 बचा। अब इसको अलग अलग जीरो कर देंगे तो हमको शून्य प्राप्त हो जाएंगे। x - 4 बराबर क्या करेंगे, 0, तो x बराबर क्या होगा, इधर जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो शून्य क्या होंगे, 4 और -2 होगा। अगर आप इसको चेक करना है तो जो मैंने ये बताया है कि शून्यों का गुणन मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, ये होता है, मतलब x का गुणांक होता है बटे x² का गुणांक होता है। इसको चाहो तो इससे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा -2, मतलब 4 है और वो -2 है, बटे क्या होता है, x का गुणा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, x का गुणांक कितना है यहाँ, 1 है, तो इनका क्या हो जाएगा, 2 हो गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा आप देखोगे, अल्फा बीटा बराबर c/, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 4 इंटू -2, तो 4 दूना 8 -8 हो गया। और इसको देखोगे तो अगर यहाँ रखोगे, ये जो मैंने सूत्र बताया था इसमें रखोगे तो यही आ जाएगा। क्या बताया था, x² - अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 2 इंटू एक्स, यहाँ x होता है, ठीक है, 2 इंटू एक्स हो गया और माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये 8 हो गया। तो ये आपका समीकरण आ गया, यही वाला आ गया ना। ये आपने अल्फा बीटा का मान जो निकाला, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मान जो निकाला है वो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच भी हो गई आपकी। तो इसी तरह ये आपको सब सवाल लगा लेना है। अब एक सवाल और बता देता हूँ, इसमें 2 टाइप के सवाल हैं और जितने दिए हैं उनको लगाइए। अगर उसमें से कोई नहीं बनता है तो मैं बताऊँगा। अब दूसरा सवाल इसमें जो है, दूसरा है 1 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। सीधा सीधा इसमें कुछ नहीं करना है। अब पहला सवाल है 1/4 इनका योग है और -1 इनका गुणनफल है, ये आपको दिया गया है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो योगफल कितना दिया है, यहाँ x होता है 1/4 x और ये -1 यहाँ रख दो, तो ये आपका हो गया।
इसी तरह अब दूसरा सवाल भी इसको चाहो तो और 4 का इसमें पूरे में गुणा कर दो। 4x² माइनस ये कट जाएगा, 4 से 4 x हो गया, -4 हो गया। तो ये आ गया आपका दूसरा दिया है √2, इनका योगफल दिया है 1/3, इसका गुणनफल दिया है, तो इसमें रख दो। x² माइनस मूलों का योग कितना है √2 x हो गया, प्लस 1/3। अब 3 का इसमें गुणा कर दो, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका हो गया। इसी तरह तीसरा देख लो, तीसरे में क्या 0√5, मूलों का योगफल कितना है 0, तो x² माइनस 0x प्लस √5, 0x का मतलब 0 हो जाए, तो x² प्लस √5, ये आपका आ गया। इस तरह आप ये पूरी प्रश्नावली इसको लगा लीजिए, बहुत ही सरल है। इसमें योगफल 1/4 और 1/4, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस, जब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/4x हो गया, प्लस 1/4, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा यार। एक और बचा है, इसको और बता देता हूँ। 4 और 1 क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आता है तो बताइए मुझे। ये पूरा 2.1 प्रश्नावली पूरी लगा लीजिए आप लोग। थैंक यू, जय हिंद।